करूँ। हेलो स्टूडेंट्स, सो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਆ। 4 ਚੈਪਟਰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ 5th चैप्टर दैट इज एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी सीरीज भी बोलते हैं। तो एपी के बारे में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एपी के बारे में सबसे पहले आपको प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? ठीक है, सो लाइक हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 जिनमें सेम डिफरेंस होता है 20 30 40 50 अप टू 100। ये प्रोग्रेशन है सारे, क्योंकि इनका जो सेम डिफरेंस के साथ जो नंबर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन है। तो व्हेन वी रिसीव एनी प्रोग्रेशन बाय एडिंग, मतलब एक फिक्स नंबर ऐड करके, देखो देखो एक फिक्स हर एक में एक फिक्स नंबर ऐड हुआ है। ठीक है, 10 10 फिक्स नंबर क्या है 10, वो 10 नंबर हर एक में ऐड हुआ, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम करेंगे कि जो एपी है वो उसमें हमने कैसे करना है। तो जो फिक्स नंबर है, जो फिक्स नंबर हमारे पास है, जो एक फिक्स नंबर ऐड करने पर जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है, देखो सभी में एक फिक्स नंबर ऐड हुआ ना। 1 में फिक्स नंबर, वही फिक्स नंबर 2 में भी वही नंबर ऐड हुआ, 3 में भी, 20 में भी वही ऐड हुआ, 30 आया, तो वो फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है इट कैन बी, हाँ, जो कॉमन डिफरेंस है इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस माइनस डी दोनों ही हो सकता है। जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, डिपेंड टू सीरीज कि हमें कौन सी सीरीज दी हुई है। ठीक है, उसके बेस पे हम आगे जाके करते हैं कि कैसे कैसे सीरीज होती है। तो पहले आपको जो फर्स्ट टर्म होती है, जो एपी की फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं ए। दैट कुड आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी फर्स्ट टर्म नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम डी निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके हम डी निकालते हैं। ठीक है, तो ये था डी। तो अब टर्म्स, अब हम बात करते हैं कि टर्म्स कैसे निकालते हैं, टर्म्स कैसे होती है, ये चीज क्लियर होगी ना। पहले तो आपको प्रोग्रेशन पता चल गया ना कि वो प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म आती जाती है ना। तो अब हम करेंगे जो मेन टर्म्स कौन कौन सी होती है, तो कैसे टर्म्स होती है एपी की। ठीक है, टर्म देखो ध्यान से देखो, पहली टर्म क्या होती है, मैंने अभी बताया ए, पहली टर्म ए होती है, उसके बाद एक फिक्स नंबर ऐड हो जाता है a प्लस डी, सेकेंड टर्म a प्लस डी होगी, क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म में एक देखो, अगर ये a20 है तो उसमें 10 ऐड हो गया, d यहाँ पे क्या है, d क्या है 30 माइनस 20, 10 आ गया ना, तो d में एक 10 नंबर 10 ऐड हो गया। नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट टर्म है ये होगी, नेक्स्ट a में ही 2d ऐड हो गया, देखो 2d ऐड हो गया ना, a में 2d, a में अब 20 ऐड हो गया ना, 20 का मतलब 2 इंटू डी, क्योंकि d 10 है। तो इसी तरह से आगे आगे नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से जो प्रोग्रेशन की टर्म्स होती है। समझ लगी कि हर बार फर्स्ट टर्म में ही हमने ऐड करना होता फिक्स नंबर, लेकिन वो मल्टीपल होता जाता है। ठीक है, पहले d था, फिर वो 2d हो गया, फिर वो 3d हो गया, फिर वो 4d। देखो पहले a में 10 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ, फिर 30 ऐड हुआ, मींस 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10, ऐसे ऐसे आगे। तो ये जो हमारी एपी की टर्म्स होती हैं, तो जर्नल टर्म जो होती है, अब हम इसकी जर्नल टर्म लेंगे, जर्नल टर्म। तो जर्नल टर्म एपी की होती है a प्लस n माइनस 1d। तो ये आपने याद रखनी है जर्नल टर्म, इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। दिस इज जर्नल टर्म। अब जर्नल टर्म में से अगर हमें फर्स्ट नंबर मालूम है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर अब मैं एग्जांपल लूं इसकी, सपोज करो, लेट्स सी, मैं अभी अब इसी सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म
is 3 and common difference कॉमन डिफरेंस 9 है। तो फाइंड हमने फाइंड करनी है, फाइंड 20th टर्म। ठीक है, फाइंड कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है, 20th टर्म। अब जनरल टर्म T20 हमने T20 फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो टर्म देखो जनरल टर्म कैसे आ रही है, Tn, जनरल टर्म को Tn बोलते हैं। Tn कैसे है, a प्लस n-1, d के साथ क्या n-1, क्योंकि देखो d के साथ n-1 है, ये सेकंड टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है वो a, सेकंड टर्म देखो क्या है a प्लस d। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d। आ रहा है ना, जो ये n है वो d के साथ एक माइनस होके लग रहा है, तो ये जनरल टर्म है a प्लस n। तो 20th की जनरल टर्म क्या होगी, a प्लस 19d, या फिर इसको लिख लो a प्लस 20 माइनस 1d, क्योंकि n-1 है ना, तो n मेरे पास कितना है 20, क्योंकि 20th टर्म निकालनी है, तो मेरे पास टर्म कौन सी होगी, a प्लस 19d। ठीक है, अब a मेरे पास कितना है 3, d कितना है 9, तो क्या आ गया 20th टर्म क्या आ गई 3 प्लस 174। तो 20th टर्म है मेरे पास कौन सी आ गई इस सीरीज की 174। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहो, 10th निकाल तो 20th, 100th, 1000। अगर मेरे पास a और d है तो मैं कोई भी टर्म, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के, ये जनरल टर्म का है, तो मैं कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस तरह से आगे जाके हम सम करेंगे, उसमें d भी निकालेंगे, फर्स्ट टर्म भी निकालेंगे, तो आगे आगे जाके हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें देखो मैं एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। ये तो हमने बेसिक कर लिया, तो एक दो एग्जांपल्स हम फर्स्ट टर्म की करते हैं। Which term is an AP? क्वेश्चन है which term is an AP? Is an AP? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी टर्म है, तो मैं कुछ टर्म्स लिखने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22 अप टू सो ऑन। सेकंड दिया हुआ 1, -1, -3, 1, -1, -3, -5 अप टू सो ऑन। थर्ड टर्म जो मेरे को इन्होंने दी है दैट इज 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2 अप टू सो ऑन। और फोर्थ टर्म जो दी है 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 अप टू सो। अब हमने इसमें से बताना है कि कौन सी टर्म्स एपी है और कौन सी टर्म एपी नहीं है। सो लेट्स सी, तो एपी क्या था, जिसमें एक फिक्स्ड टर्म ऐड होती है, हर टर्म में एक फिक्स्ड टर्म ऐड होती है। अब फर्स्ट की बात करें, देखो दोनों का डिफरेंस 10 में से हम डी निकालेंगे, अगर डी सेम है तो वो एपी है, अगर डी सेम नहीं है तो एपी नहीं है। 10 - 4 6, 16 - 10 16, 22 - 16 6, तो हर बार डिफरेंस क्या आ रहा है 6 6 आ रहा है, तो मींस इट इज एन एपी, ये एपी है। ठीक है, दूसरी देखो -1 -1, दूसरी देखो -1 -1 -2 आ गया, फिर -3 माइनस ऑफ -1, -3 माइनस ऑफ -1 क्या आ गया, ठीक है, -3 + 1 मतलब -2 आ गया। उसके बाद -5 माइनस ऑफ -3, तो -5 + 3, ये भी -2 आ गया। तीनों केसेस में देखो, तीनों केसेस में जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -2 -2 -2 आ रहा है, तो इट मींस दिस इज आल्सो एन एपी, ये भी एपी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड चेक करो एपी है कि नहीं। 2
मेथड में 2 माइनस ऑफ -2 क्या आ गया 4, फिर आगे -2 ऑफ -2 -4 आ गया, ये अलग आ रहा है ये अलग आ रहा है, दोनों मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसमें हमारे पास माइनस, इसमें +4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस -4 आ रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट मींस ये आ जाएगी नॉट एन एपी, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट, ये तो क्लियर ही है कि एपी नहीं है, क्योंकि 1 - 1 0 1 - 1 0, ठीक है, लेकिन 2 - 1 1 आ गया, 2 - 2 2 आ गया यहाँ पे फिर, तो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज का सम है कि विच वन आर, तो एपी जो आपने दूसरी टर्म में से पहली टर्म निकाल के ऐसे ऐसे निकाल के देख लेना कि डी है या नहीं, तो आपने कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो एक और एक हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो वो क्या है, जो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एक और है, एक सीरीज दी हुई है मेरे पास, 3/2 1/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2, इस तरह से सीरीज दी हुई है, ठीक है। ये दी हुई है कि एपी सीरीज है, हमने क्या निकालना, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या होगी 3/2, तो कॉमन डिफरेंस डी 1/2 -3/2, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है, तो क्या आ गई 2 एलसीएम आ गया 1 - 3 -2/2, तो -1, ठीक है। तो डी मेरे पास क्या आ गया -1, ठीक है। अब देख लो -1 ऐड करके देखते चलो, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आगे देखो एक और है, नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो है सम ऑफ एपी सीरीज वो करेंगे, हम सम कैसे निकालते हैं। अब जैसे मेरे पास है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, ठीक है, ये सीरीज दी हुई है मेरे पास, एपी है। तो हमने क्या राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। मेरे पास कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4, तो मैंने कौन कौन सी टर्म निकालनी है T5 T6 और T7, ठीक है। 1 2 3 4 टर्म्स मेरे पास है, तो उसके लिए मेरे को T5 क्या होगी, देखो T5 क्या होगी a + 4d, T6 क्या होगी a + 5d, और T7 क्या होगी a + 6d, ठीक है। तो अब मेरे को क्या चाहिए a एंड d, ठीक है। तो a क्या है, a इज अ फर्स्ट टर्म 3, तो d क्या है 3 + √2 - 3, 3 से 3 कट गया, हमारे पास √2d आ गया, ठीक है। d निकालने के लिए अपने सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो मेरे पास √2d आ गया, तो अब निकाल लो सारी टर्म्स, ठीक है। 3 + 4√2 3 + 5√2 3 + 6√2, तो ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एपी आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होगी है, ठीक है। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी वो वीडियो आपकी होगी सम ऑफ द सीरीज, तो ये तो सिंपल आपके पास है, आगे सम आएगा कि सीरीज का सम कैसे करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक तुसी दी जड़ी करनी है बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में चलपा नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तब तक थैंक्स।